का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, माता पिता जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं। वो गलती एक प्रकार की, मैं तो जो कहूँगा मेरे शब्दों में, वो धृष्टता होती है। धृष्टता वो क्षमा योग्य नहीं होती है। ठीक है, क्षमा योग्य जब होती है जबकि आप स्वयं में रियलाइज करो, इस चीज़ को क्या कहते हैं, महसूस करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, दो तीन पॉइंट हैं, बाकी अभी इतने तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आप रिलेट कर सकते हैं सब चीज़ों में। अब बच्चा पैदा होता है, थोड़ी सी उसको समझ आती है, ठीक है ना। आप इस बात पे गौर करिए, हम उसको भगवान के प्रति उसकी लय नहीं लगाते हैं। आप इस चीज़ पे गौर करिए। हम उसको जब वो रोता है या खेलने की चेष्टा करता है, हम उसको ठीक खेलना लग जाते, लेकिन उसके बावजूद भी भाई मोबाइल, आजकल बच्चे देखो मोबाइल बिना रहते नहीं। आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, थोड़ा बहुत कर लोगे ना, फिर भी तो भी टीवी पर, मोबाइल पे फिर वो चीज़ें दिखाओ उसको जो कि जिससे कि उसको क्या कहते हैं, तेजस्वी बने, प्रज्ञावान बने, मजबूत बने, उसकी आस्था बने भगवान के प्रति। ठीक है ना। जैसे भी आप क्या कहते हैं, हनुमान जी का सील है, गणेश जी का है, आप कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ें दिखाएं, कार्टून के रूप में भी वही दिखाएं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं भगवान की, कार्टून के रूप में हो चाहे वैसे भी, जिससे बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, तेजस्विता बढ़े, प्रज्ञावान बने, मजबूती बने, संस्कार पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने से फिर बच्चे को उसी में मोह लग जाएगा। अब मैं ऐसे ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जो खुद ही ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें कि घिनौने चेहरे हैं, वो है, ये है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो नहीं सुना था। कभी वो ड्रैगन है, कभी कहते हैं वो गॉडजिला टाइप का, कभी कुछ जुरासिक पार्क टाइप की चीज़ें होती है ना, वो क्या बोलते हैं, डायनासोर आदि है, या फिर क्या कहते हैं कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप का, मतलब जो भी कुछ समझिए। भाई क्या कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे गेम दिखाओगे, ऐसी चीज़ दिखाओ, बच्चे का फिर उसी में दिमाग रम जाता है, फिर बच्चे वैसे ही खिलौने चाहता है, वैसे सब कुछ रहता है। अरे भाई, उसके दिमाग में आपने क्या भर दिया है? आपने भरा है। ठीक है, इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। उसके दोषी आप, और फिर बच्चे को कहते जी बच्चे का मन इसमें लग गया। आप ही कहते ज़्यादा रोता है, करता सब कुछ है, तो उसको वो चीज़ें दिखाओ ना। मैंने कहा ना, भगवान की बाल लीलाएँ दिखाओ, महापुरुषों की जीवन लीलाएँ दिखाओ। आजकल तो इतना डिजिटल सारी चीज़ें, कार्टून में भी वैसे भी हैं। दूसरा पॉइंट, धृष्टता हम कहाँ करते हैं, बच्चे को शुरू से खाने पीने के लिए अगर हम जैसा खिलाएंगे तो वैसा ही तो खाएगा ना। आप इस बात को, अगर हमें एक उदाहरण के लिए, अगर हमें रोज़ क्या कहते हैं, हम भुजिया के साथ रोटी खा रहे हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में काफ़ी चलन है, कई जगह पे और भी जगह पे भुजिया के साथ रोटी परोठा खा रहे हैं। ठीक है, जिनको अच्छा लगता है। कई लोग ब्रेड को ऊपर बुरक के खाते हैं। अब बच्चे को भी तो भुजिया का स्वाद लग गया, बच्चा ही भुजिया खाएगा। एक बात गलत कुछ भी नहीं, लेकिन गलत ये हो जाता है कि उसको फिर और कोई रोटी परोठा नहीं भाता है, वो केवल भुजिया चाय पसंद करता है, उसके साथ थोड़ा बहुत कभी कभार ले लिया। फिर हम कहते हैं जो हमारा बच्चा खाता नहीं, इसको तो कुछ पसंद है, वो भुजिया दे दो तो हो जाएगा। या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सुबह नहीं खानी चाहिए, बल्कि और ताकत वाली चीज़ें खानी चाहिए, है ना, जो बच्चे के लिए, छोटे बच्चे से लेकर और बड़ा हो जाए स्कूल गोइंग तक, क्योंकि उसका तो उसका डेवलप हो जाता है सारा। 8वीं के बाद तो आपकी बात सुननी, बल्कि प्राइमरी के बाद ध्यान रखना, प्राइमरी स्कूल पास करने का उसका तो आपकी सुनेगा नहीं जल्दी से खाने पीने के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है जी, कि आपने आदत डलवा दी। आपको सुबह चाय भुजिया खाने की आदत थी, या वो आता है ना एक वो रस खाने की आदत थी, या एक हमारे यहाँ फैन बोलते हैं, ठीक है ना, वो होता है फैन टाइप का, बस वो खाने का, मतलब कुछ न कुछ एक शरीर को बनाने वाली चीज़ खाने की आपका आदत नहीं है, तो बच्चे के अंदर भी नहीं है। शुरू से आपको भी या तो सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं, बच्चे में भी वही पड़ गई। ठीक है, तो कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है, इस चीज़ पे गौर करिए आप, कि बच्चे के साथ क्या कहते हैं, हम आधी घंटा भी समय उस ढंग से नहीं दे पाते कि जिसमें हम कुछ धर्म चर्चा भी कर लें, कुछ उसके भी क्या कहते हैं भावनाओं पे गौर करें। कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई गेम की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, 30-40 मिनट जिसमें हम उस पर गौर करके कुछ ऐसी बातें रखें, कुछ सामाजिक बात कुछ ऐसी रखें जिससे उसके विचार निकल के आए, उसकी आंखों से समझ आए कि इसके क्या चल रहा है दिल दिमाग में, कुछ धर्म चर्चा भी हो। ठीक है ना, तो वो भी फिर बच्चे के अंदर क्यों रुचि बनेगी, जब आप कभी करना चाहो तो उकता जाता है। और अंतिम पॉइंट, जो रिश्तेदार, परिचित, मित्र, अपरिचित अगर आपके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, स्पष्ट बोल के आपसे कोई बात कहते हैं, ठीक है ना, या आपके लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, कोई कार्य अच्छा करते हैं, तो आप कभी भी उसके बारे में चर्चा मुड़ के नहीं करते हो बच्चे से। देखो बेटा, भी अपने वहाँ गए थे ना, वो अंकल जी या ताऊ जी या वो जो भी कुछ है, परिचित है, मैंने कहा ना, कोई भी घनिष्ठ है, कोई भी, उसने देखो तुम्हारा को नेकचार करा,
देखो कितनी उनके दिल में भावना थी हमारे प्रति, और तुम्हारे को भी उन्होंने मान सम्मान रखा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो कितनी अच्छी सलाह देते हैं, या तुम्हारे लिए इतना अच्छा करा, चलो फ़ोन करो वापस से दोबारा मुड़ के, क्या अंकल जी आपने, आंटी जी जो आपने समझाया, या आपने जो हमारे लिए कार्य करा बहुत अच्छा। अगले दिन उसको रिगार्डफुली कहते फ़ोन करवाना चाहिए, ठीक है ना। हम नहीं करते हैं। और जो कोई व्यक्ति मेरे जैसा कोई स्पष्ट भी बोल देता, तो कई बच्चे थोड़ा फील करते, तो हम उसको समझाने की चेष्टा नहीं करते हैं कि बेटा तुम्हारे भले के लिए, आज हम भी तो तुम्हें कई बार स्पष्ट बोलते तुम बुरा मानते हो, इनसे बुरा मान के क्या फील क्या निकालोगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहे, अच्छा ही सब कुछ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से उनको बार बार धन्यवाद देना, कृतज्ञता के बारे में बताओ उसको अपने। चलिए आजकल एक अंग्रेजी में एक शब्द है थैंक यू, तो थैंक यू भी खाली कहने के लिए फ़ोन तो करवाओ कि आंटी, अंकल, ताऊ जी, चाची जी, आपने इतना अच्छा हमारे लिए सोचते हो, इतना अच्छा हमारे लिए करते हो, आपने इतना अच्छा करा, आज जो भी कुछ है मैं तो बहुत खुश हुई हूँ या खुश हुआ हूँ, ठीक है ना। आपको बहुत बहुत मैं तो आपका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जो बोलना बोलिए। कुछ चीज़ें होती हैं, हमें कुछ शिष्टाचार में बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। लेकिन हम भी ध्यान नहीं देते हैं, चलो बच्चे को बस पढ़ाई पे ध्यान रखो, बेटा पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, बड़ा बनना है, नंबर अच्छे लाने हैं, पद धन पद न मनो, मैं एक शब्द बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारी कमियाँ जो धृष्टतापूर्ण है, मैं तो ये बोलूँगा, उससे बच्चों में कुछ समझ तो आनी नहीं ना, वो अपने हिसाब डेवलप, तो उनका अपना माइंड डेवलप हो जाता है। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर नहीं करते हैं, क्यों नहीं मुस्कुराता है ज़्यादा, क्यों अपनी आंखें ठहरा लेता है, क्यों क्या कहते हैं ऊपर देख के बात करता है, तो कभी कहते हैं नीचे देख के बात करता है, क्यों क्या कहते हैं बोलते समय उसको शब्द अटकते हैं, या क्या सोच के बोलता है, या एकदम नीरस सा रहता है, या रहती है, मतलब जो भी कुछ हो। तो भैया आपको इस चीज़ पे देखना चाहिए। आपकी धृष्टता, आपकी लापरवाही, आपकी क्या कहते हैं, मैं जो भी कुछ कहूँगा, भूल चूक हो, गलती को, कुछ भी कहो, ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए हानिकारक बन जाती हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो फिर क्या कहते हैं आपके सामने ज़बान चला बैठते हैं, या जो ज़बान नहीं चलाता लेकिन मौके पे अपनी जिद को पूरी कर जाते हैं, आपको झुका देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं, तब आपको समझ में आती है कि भाई, फिर बस ये कहते हो जी वैसे तो हमारा बच्चा ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ बातों बहुत जिद पकड़ जाता है, गुस्सा कर जाता है, चलो जी कोई बात नहीं, चाहे कम बात करे ज़्यादा करे, बच्चे जहाँ भी रहे ठीक रहे, मतलब वो डबडबाई आंखों से ना टुकुर टुकुर देखते हुए एक टीस भरी आवाज़ें निकलती हैं। तो इस बात को गहराई से लीजिए।